दोस्तों, मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक HIV में आपका स्वागत है। और ये एक बहुत ही ब्रीफ वीडियो है। सिर्फ मैं आपको कोई चीज़ों की जानकारी देना चाहता हूँ, जिस तरह से मैं इस चैनल को देखता हूँ और मेरी क्षमता क्या है और आपकी उम्मीदें क्या है। इस चैनल में थोड़ी मिसमैच लग रही है, क्योंकि हाल ही में थोड़े कमेंट्स मैंने देखे जिसमें लोग मुझे पूछ रहे हैं कि इंडिया में कब आएगा, इंडिया में क्या प्राइस में आएगा। और एक कमेंटेटर ने तो इतना भी कह दिया कि आप बहुत बकवास करते हो लेकिन प्राइस नहीं बताते हो। तो इस बात को मुझे थोड़ा एड्रेस करना है, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं अपनी खुशी से वीडियो बनाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है जब लोगों को बेनिफिट होती है। लेकिन जब लोगों की उम्मीद ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो निराश हो जाते हैं और इस तरह के कमेंट्स कर लेते हैं। तो मैं आपको इतना बता दूं कि मैं रहता हूं टोरंटो में, और मेरी ओरिजिनल चैनल थी इंग्लिश में, वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए, जीनोमिक्स में। और वहाँ पर मैंने जो HIV का एक वीडियो बनाया, उसमें आप लोग आए, बहुत सारे इंडियन लोग आए और हिंदी में मुझे बनाने को कहा, तो मैंने उस हिसाब से हिंदी में वीडियो बनाना शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे वीडियो बनाई। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप इंडिया में रहते हुए अगर आपको पता नहीं है कि इंडिया में दवा की क्या प्राइस है, तो यहाँ टोरंटो में बैठे हुए मुझे कैसे पता चलेगा इंडिया में दवा की प्राइस क्या हो सकती है। तो जो आप जब कहते हो, कोई कहते हैं कि मैं ज़्यादा बात करता हूँ लेकिन पते की बात नहीं बताता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो मैंने ह्यूमन इम्यून सिस्टम के बारे में डिटेल्स दी है, जिस जानकारी की आपको ज़रूरत आवश्यकता है जानने की, ताकि जो भी थेरेपी आए उसके बारे में आपको पता चले, तो मैंने उतना मेहनत करके वो 8 या 10 एपिसोड का सीरीज़ बनाया। वो सीरीज़ का व्यूअरशिप बहुत कम है, बहुत कम लोगों ने देखा है चैनल में। तो अगर आपको HIV है और आप सीरियस हो इसके बारे में, तो फिर आपको ह्यूमन इम्यून सिस्टम का वो देखना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि फंक्शनल क्योर क्या होता है और स्टेरलाइजिंग क्योर क्या होता है और CD4 T सेल क्या होती है। और फिर आप जब सवाल पूछोगे, आपका सवाल ऐसा होगा जो मैं आंसर कर पाऊँगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बेसिक्स जान गए। नहीं तो बार बार पूरा इतिहास दोहराना ये बहुत मुश्किल पड़ जाता है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई व्यूअर हमारे चैनल में आके निराश होके जाए, और मैं किसी को इंसल्ट करना नहीं चाहता और ना ही खुद इंसल्ट होना चाहता हूँ। तो जब हम शेयर ट्रैक HIV चैनल में आते हैं, यहाँ सबको खुश होना है, यहाँ सबको प्रेरणा पाना है कि आपको समस्या है HIV की, और यहाँ पर आओगे तो आपको सब खुश लोग मिलेंगे जो आपके साथ है और जो आप लोग को प्रोत्साहन दे सकते हैं। और मैं यही कोशिश करता हूँ कि मेरे तरफ से मैं कंटेंट ले आऊँ आपको जो लेटेस्ट हो। और मन गढ़ंत कंटेंट तो मैं नहीं बना सकता। अगर आप चाहते हो कि मैं बता दूं कि 6 महीने में आपको क्योर आ जाएगा, मैं तो बता नहीं सकता, क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं चले कि एक पर्टिकुलर क्योर क्लिनिकल ट्रायल क्लियर होके 6 महीने में आने वाला है, तब तक मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो झूठी तसल्ली देना तो गलत बात है, क्योंकि जब वो टाइम आएगा और सब झूठ होगा तो फिर आपको निराशा होगी। तो इसके लिए मैं जो हूँ, जो फैक्ट है वही बताता हूँ, जो रेप्यूटेड मेडिकल जर्नल में देखता हूँ या रेप्यूटेड सोर्सेस में मिलती है, सिर्फ उसी का मैं वीडियो बनाता हूँ। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि मेरे पास कोई चीज़ है ही नहीं बात करने को, तो डिटेल्स नहीं है, तब मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, थोड़ा रिवीजन करके क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। तो लाइव स्ट्रीम में आप जुड़ जाइए तो आपका डायनामिक क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ है। और मैं यही आग्रह करता हूँ कि ये जो हमारी कमेंट सेक्शन है, अभी आगे चलकर हमें कम्युनिटी सेक्शन भी एक्टिव करनी है। 500 सब्सक्राइबर होते ही कम्युनिटी सेक्शन चालू हो गई है, तो अभी मैं उसमें थोड़े मोटिवेशनल पोस्टर्स भी डालूँगा जो आप देख सकते हैं। मेरा सिर्फ मकसद यही है कि मेरे इंडिया के भाई बहन जो है, जिनको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है या जो जाके पूछना संकोच करते हैं, उनको सब इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से आपको पहुँचा दूँ, जो भी सही इन्फॉर्मेशन है जितनी हद तक मुझे पता है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए ये कर रहा हूँ। तो अगर आपको इस प्रोग्राम में कोई कमी लगी और आपको लगता है कि मैंने इंडियन रेट्स नहीं बताए, तो आप में से जो दर्शक है जिनको पता होगा रेट्स, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आप
दूसरों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इन्फॉर्मेशन की मोनोपोली मेरी नहीं है, मैं सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा हूँ। इंडिया में जो होता है उसका मुझे खबर नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली बता दूँ, क्योंकि मैं इंडिया में नहीं रहता हूँ। तो आप में से किसी को अगर पता होगा कि कौन सा दवाई कहाँ पर क्या प्राइस में मिल रहा है, कमेंट में डाल दीजिए। अगर कोई गलत चीज़ कमेंट में डालेगा तो फिर आपस में हम लोग उसको मॉडरेट करके सॉर्ट कर लेंगे। तो ये मैसेज मुझे देना था, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग को जल्दी से जल्दी दवा मिल जाए। मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और ये वीडियो ख़त्म करने के पहले वो कॉमन क्वेश्चन जो हमेशा आती है उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। लोग हमेशा यही पूछते हैं कि सर वैक्सीन कब आएगी, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर इस वीडियो के कमेंट में किसी ने क्वेश्चन पूछा सर वैक्सीन कब आएगी। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ लोग वीडियो पूरा देखते हैं कि नहीं। तो आप भी देखिएगा कि इसके कमेंट में कहीं कोई ना कोई आके पूछ लेगा कि सर इंडिया में वैक्सीन कब आएगी, क्योर कब तक आएगी। तो उस सवाल का जवाब ये है कि 2026 के पहले तो शायद फंक्शनल क्योर नहीं आ सकती, क्योंकि AGT का जो इंटरव्यू किया था उसमें जेफ गैल्विन ने बताया था कि उनकी जो थेरेपी है AGT 103 वो 2026 के बाद सफल हो सकती है, यानी कि अप्रूव हो सकती है। EBT के बारे में तो हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है लेटेस्ट उनका। और इजरायली वैक्सीन के बारे में भी लोग बार बार पूछते हैं, इजराइल से कोई भी न्यूज़ नहीं है जून 2022 के बाद। तो हमें पता नहीं कि वो क्लिनिकल ट्रायल में है, दवा है या नहीं, कुछ पता नहीं है हमें उसके बारे में। मैं बहुत कोशिश की है, इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में। फिर रही बात मॉडर्ना वैक्सीन की। मॉडर्ना वैक्सीन मेरे ख्याल से 2024 एंड तक उनका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का या mRNA वैक्सीन्स तैयार हो रही है। तो उसका जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों ये है पूरी जानकारी, और आप निराश ना हो जाइए, सब ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम आएगा। आप तभी तक ART इस्तेमाल कीजिए और लाइफ का सब गोल्स को अचीव करने की कोशिश कीजिए। और हमेशा कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव रहिए। वो हमारे जो प्रबल पांडे जी है और बीरजीत है, ये लोग सब जो है पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, उसी तरह पॉजिटिव रहे तो जो भी चैनल में आएगा उसको यहाँ पर एक राहत मिलेगी। यहाँ आकर के उसके साथ लोग पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव खबर मिलती है। तो हमें सब कुछ पॉजिटिव देखना है, ये सब हमारे माइंड के ऊपर है। हम जिस तरह का माइंड रखेंगे उस तरह की दुनिया दिखेगी, क्योंकि हम ये दिमाग के आईने से दुनिया को देखते हैं। अगर दिमाग ताज़ा रहेगा तो दुनिया भी ताज़ी दिखेगी। तो प्लीज़ बी मोटिवेटेड, प्लीज़ बी हैप्पी एंड यू विल ऑल बी डूइंग वेल। और साइंटिस्ट का तो सब रिसर्च चालू ही है, बहुत सारी कंपनियां लगी हुई है। और उसके ऊपर से दूसरा सवाल ये है कि कितनी एक्सपेंसिव होगी। मुझे तो यकीन है कि हर एक गवर्नमेंट जो है उसको सब्सिडाइज़ करेंगी। और ऑलरेडी कैबिनुआ का जिस तरह से MPP ने एग्रीमेंट किया, पैटेंट पूल ने एग्रीमेंट किया, उसी तरह एग्रीमेंट करके नए नए जो दवाइयाँ हैं उसको जेनरिक वर्जन जल्दी से बनाकर आम पब्लिक के पास गवर्नमेंट्स ले आएगी। क्योंकि ये सिर्फ HIV पेशेंट्स के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे समाज के लिए है। क्योंकि वो HIV फैल सकता है, और दूसरा HIV पेशेंट्स को जो उपचार करना पड़ता है उसमें जो टैक्स डॉलर्स जाते हैं उसको भी अच्छी चीज़ों में और डाल सकते हैं अगर HIV ना हो तो। इसलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि सब्सिडाइज़ करके मेडिसिन दे दे ताकि लोग जल्दी से ठीक हो जाए। तो आप हमेशा खुश रहिए, आप हमेशा आशावादी रहिए और ज़िंदगी में तरक्की करते रहिए। ये मेरी शुभकामनाएं आप लोग के लिए। और इसके साथ मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।